डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये अपने कैसे सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम SN2 रिएक्शन में क्या करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। जो ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर तो हैं, पोलर मीन्स कि अगर किसी भी ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट है तो वो पोलर होगा ही, बट उसमें ऐसा वो सॉल्वेंट ऐसा नहीं हो जिसमें कि प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो ये हुए अपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर हम SN2 रिएक्शन में क्या करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी फास्टर। तो ये हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और हम बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या मतलब होगा कि अगर कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स उसका अटैकिंग पावर ज़्यादा होगा अल्काइल हैलाइड पे, तो वो उस SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें कुछ न्यूक्लियोफाइल्स का, जैसे आयोडाइड माइनस, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस एंड फ्लोराइड माइनस, 1 2 3 एंड 4। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। अब जैसे अभी हमने देखा था कि आयोडाइड माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या होगा, अगर कोई लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है या उसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही कम होगा, या वो पुअर बैड लिविंग ग्रुप होगा, बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं, एसीटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। हम लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हम लेते हैं NH2 माइनस, हम लेते हैं F माइनस। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसमें सबसे गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, NH2 माइनस। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, 3 2 4 एंड 1। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल NH2 पे होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा किसी एटम का तो उसको निगेटिव चार्ज को रिटेन करना उतना ही मुश्किल होगा। तो वो क्या चाहेगा कि हम अपना निगेटिव चार्ज जल्दी से किसी लेने वाले को दे दें, जैसे कि ये अटैक कर देगा अल्काइल हैलाइड पे और हैलोजन ग्रुप को या लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, और क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा ऐसे जब न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। तो अगर
न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगा तो वो क्या होंगे, उस केस में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को SN2 रिएक्शन समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।